मेरा बेटा विक्रम, मेरा बेटा विक्रम, किसने मारा मेरे बेटे को? इस रसोई घर के पास मेरा बेटा मरा पड़ा है। किसी ने कुछ देखा क्या? किसी ने कुछ सुना? किसने मारा? गांव के दो भाइयों के घर के सामने दोपहर बाद का समय बड़ा भाई राम प्रसाद खेत से लौटा है। छोटा भाई श्याम सुंदर शहर से लौटा है। दोनों घर के आंगन के सामने आमने सामने खड़े हो जाते हैं। श्याम, तुमसे एक बात कहनी है, देखो बुरा मत मानना। हाँ हाँ बोलो ना भैया, इसमें पूछने की क्या बात है? देखो, इस रसोई घर को लेकर तेरी पत्नी और मेरी सुमित्रा में रोज झगड़ा होता है। मैं सारा दिन खेत में मेहनत करता हूँ, लौट कर आता हूँ तो शांति नहीं मिलती है। मतलब कच पच। अच्छा भैया, अब देखो मैं तो शहर में रहता हूँ सारा दिन, घर की खबर ज्यादा रख नहीं पाता। तो देख, तेरी कमला मेरी पत्नी को रसोई घर में घुसने तक नहीं देना चाहती है। पिताजी के मरते समय सारी जमीन जायदाद तो बांट दी गई, पर ये रसोई घर नहीं बांट पाए। बस अब ये तो हमारा दोष नहीं है ना, पर इस तरह देख भाई नहीं चल सकता। अब तू ही बता कि क्या किया जाए। कमला कहती है कि तुम्हारी पत्नी रसोई घर को गंदा रखती है, सामान अस्त व्यस्त कर देती है। अब तुम तो जानते हो कि मैं अलग रसोई घर नहीं बना सकता, मेरी हैसियत है। पर पिताजी ने कहा था कि रसोई घर दो भाइयों के मिलन की जगह है, इसे मत तोड़ना। देख, पिताजी की बात का मान रखना चाहता हूं मैं, इसीलिए तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। तुम बल्कि सुमित्रा भाभी को समझाओ ना कि कमला के साथ समय बिताएं, अच्छे से बात करें, या फिर न हो तो समय बांट लें। सुबह एक जन, दोपहर के बाद एक जन। समय निर्धारित करके इस्तेमाल करेंगे तो झगड़ा कम होगा। और भैया देखो, मैं तुमसे एक बात कहूं, हमारे बीच कोई दूरी आने मत देना। अब ये भाभियों के चक्कर में हमारे बीच में खटपट नहीं होना चाहिए। तेरी बात भी ठीक है श्याम, पैसे टके का फर्क है, पर हम तो हैं एक माँ के ही बेटे। पर देख, इस तरह अब और नहीं रह पाएंगे हम। मुझे तो नहीं लगता कि भाई देख ज्यादा दिन चलेगा। फिर तुमने सुबह सुबह रसोई घर पर कब्जा कर लिया। मैंने कहा था ना कि सुबह का समय मेरा है। तुम्हारे बर्तन देखो कितने काले हो गए हैं। मेरे चमचमाते रसोई घर में तुम्हारा ये टूटा फूटा सामान देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती है। कमला, तुम जरा मुंह संभाल कर बात करो। ये रसोई घर सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं, मेरा भी है। ससुर जी ने दोनों भाइयों के लिए छोड़ा है। मैं गरीब हो सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हक कम है। तुम सारा दिन शहर से लाए चमचमाते सामान से रसोई सजाओ और मेरे टूटे बर्तन देखकर नाक भौं सिकोड़ो, ये तो नहीं चलेगा। तुम्हारे घर में है ही क्या, पर मेरा रसोई घर भी गंदा करोगी। कल तुम्हारी बेटी गुड़िया ने मेरे मसालों के डिब्बे में हाथ डाल दिया, एक डिब्बा तोड़ दिया। तुम लोग गरीब आदमी हो, छोटी छोटी चीजों की कीमत क्या समझोगे? कीमत मैं ना समझूं, पर इसी टूटे बर्तन में मैं अपने परिवार का पेट भरती हूँ। ये भी तो सम्मान की बात है। और गुड़िया छोटी बच्ची है, उसने जानबूझकर नहीं किया। तुम बल्कि अपने डिब्बे ऊपर रखा करो तो उसके हाथ न लगे। अमीर होकर मुझे तुच्छ समझने का हक किसी ने नहीं दिया तुम्हें कमला। हक? तुम हक की बात कर रही हो? तुम देख लेना, एक दिन इस रसोई घर से तुम्हें हटा कर रहूंगी, तब पता चलेगा हक क्या होता है। शाम के समय अचानक गुड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दर्द से तड़पने लगी। इधर आओ जरा, गुड़िया की हालत देखो। दोपहर में बच्ची रसोई घर की तरफ गई थी, वहाँ से लौटने के बाद से पेट के दर्द से तड़प रही है। क्या? अरे अचानक से ऐसा क्यों हुआ? उसने कुछ खा लिया क्या, या फिर कुछ और हुआ? क्या बात है? मैंने उसकी मुंह की सुगंध ली, बहुत तेज मिर्च की गंध आ रही है। किसी ने उसे कच्ची मिर्च पीसकर खिला दी है। मिर्च खिला दी? पर ऐसा क्रूर काम कौन कर सकता है? ये क्या हरकत हुई भाई? जरा सोचो, ये निर्दयी काम कौन कर सकता है? कमला ने ही किया है, मुझे पूरा यकीन है। ये तुम ज्यादा कह रही हो। छोटी बहू ऐसा क्यों करेगी भाई? मैं कुछ भी ज्यादा नहीं कह रही हूँ। उसने मेरी बेटी पर अपना गुस्सा निकाला है।
क्योंकि गुड़िया ने उसका मसाले का डिब्बा तोड़ दिया था। एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कोई कर सकता है? क्या उसके दिल में ममता नहीं? क्या बात कर रही हो सुमित्रा? कमला इतनी बुरी होगी? क्या सच में उसने किया, या फिर गुड़िया ने खुद ही कुछ खा लिया होगा? देखो भाई, छोटी बच्ची है, जो मिलता है मुंह में डाल लेते हैं। बच्चों का तो यही काम है, जो मिला मुंह में ठूस लो। मैं श्याम से कह सकता हूं, पर पक्का पता किए बिना इल्जाम लगाने से दोनों भाइयों के रिश्ते खराब होंगे। क्या तुमने अपनी आंखों से कमला को खिलाते देखा है क्या? बताओ। अपनी आंखों से नहीं देखा, पर गुड़िया ने बताया है कि छोटी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना दिया था। 3 साल की बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? तो अब मैं क्या करूं? तुम अभी जाकर श्याम सुंदर से कहो, नहीं तो मैं खुद बोल दूंगी। मेरी बेटी पर हाथ डालने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कितने भी बड़े अमीर की पत्नी क्यों ना हो। ठीक, मैं अभी श्याम के पास जा रहा हूं, पर सुमित्रा तुम अपना गुस्सा शांत रखो और बच्ची को थोड़ा संभालो। श्याम, तुमसे बात करनी है। मैं तो काम से लौटने का इंतजार ही कर रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे बाप रे, काम से लौटते ही तुमसे बात? बोलो, क्या बात है भैया? बात यह है कि तेरी पत्नी ने मेरी 3 साल की बेटी को कच्ची मिर्ची खिला दी है। बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, रोते रोते उसका गला बैठ गया है, आंख सूज आई है। बेचारी ऐसे टप टप करके आंसू बहा रही है जैसे। क्या बात कर रहे हो? मेरी पत्नी ने ऐसा किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुमने उससे जाकर पूछा कि उसने किया है? अरे तेरी पत्नी से मैंने कुछ नहीं कहा, तुमसे कहने आया हूं। मैं उससे क्यों पूछूंगा? तू उसे संभाल, तेरी पत्नी है, नहीं तो मैं खुद संभाल लूंगा। फिर एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कोई इंसान कैसे कर सकता है? वो इंसान है या जानवर है? अब तू ही बता, क्या ये सही हुआ है? मेरी बेटी का कसूर क्या था? एक डिब्बा टूट गया तो उसका ये बदला कि छोटी सी बच्ची के मुंह में मिर्ची ठूस दो? अरे हम गरीब हैं तो हमारी बेटी को ऐसे तकलीफ दोगे? हैं? भैया बस बस बस, इंसान या जानवर कहने से पहले बाकी बातें भी जानना जरूरी है। तुम एक तरफा कमला को दोष दे रहे हो। तुम्हारी पत्नी ने शायद गलत समझा होगा। गुड़िया छोटी सी बच्ची है, शायद उसने खुद ही कुछ मुंह में डाल लिया होगा। क्या बात करते हो? और तुम आकर सीधे मेरी पत्नी को जानवर कह रहे हो? हद है भाई। वाह, हद है। आज अगर तेरी कोई छोटी बच्ची होती और मैं ऐसा करता तो तू मुझे क्या कहता? बता, इंसान कहता या जानवर कहता? क्या बात कर रहे हो भैया? कमला जो भी है मेरी पत्नी है, उसका अपमान करोगे तो मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगा। बहुत सुन चुका मैं। तुम्हारी पत्नी रोज रसोई घर को लेकर झगड़ा करती है, क्या मैं तुमसे आकर कहता हूँ कुछ भी? तुम बल्कि अपने घर की तरफ ध्यान दो, फालतू की बात करते हो। और रही आपकी बेटी की बात, तो अपनी बेटी से कहो दूसरों के सामानों में हाथ ना डाले, अपने हाथ को काबू में रखे। बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है। अच्छा, तो तू उल्टा मेरी बेटी को दोष दे रहा है? अरे तेरे पैसे ने तुझे अहंकार बना दिया है श्याम। आज से फैसला हो ही जाए तो ठीक है। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तू अपना घर देख, मैं अपना घर देखूंगा। संभाल अपनी पत्नी को और मैं अपना परिवार संभालूंगा। हाँ तो ठीक है, जो सही समझो वो कर लो भैया। मैं अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, मेरा बेटा विक्रम किसने मारा मेरे बेटे को? इस रसोई घर के पास मेरा बेटा मरा पड़ा है। किसी ने कुछ देखा क्या? किसी ने कुछ सुना? किसने मारा? अब हम भी तो हैरान हैं। सुबह उठकर देखते हैं कि यूं मरा पड़ा है तो। अरे ये किसकी रसोई घर है? ये इस रसोई घर का मालिक कौन है? मैं जानता हूँ मेरा बेटा यहाँ क्यों आया था, किसने उसे बुलाया था, मैं जानता हूँ। अरे पर जमींदार बाबू, उन्हें तो लगता है सांप ने काटा है। उनको यहाँ कौन बुलाएगा? फालतू में बिना बेवजह के कोई क्यों बुलाएगा? और कल रात तो बहुत बारिश हो रही थी, सब घर बंद करके सो रहे थे। सांप ने काटा कहते हो, पर इस रसोई घर के आसपास इतनी झाड़ियां, इतना कूड़ा करकट है, सांप नहीं आएगा तो क्या होगा? अरे जिसका ये रसोई घर है वही मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार है और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गांव से निकाल दूंगा उसको, गांव से निकाल दूंगा मेरा बेटा। अरे जमींदार बाबू, अब शांत हो जाइए। देखिए, मैं आपके दुख को समझता हूँ, पर यह रसोई घर हम दोनों भाइयों की है। पिताजी ने जो छोड़ा था वही है।
पिताजी ने सब कुछ तो बांट दिया, बस रसोई घर नहीं बांटी। अब विक्रम बाबू रात को यहाँ क्यों आए थे, अब मैं नहीं जानता। चुप रहो, कोई दोषी नहीं है, कोई दोषी नहीं है ना? मेरा बेटा तुम्हारे रसोई घर के पास मरा पड़ा है और तुम कह रहे हो कि कोई दोषी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस रसोई घर का जो असली मालिक है उसे मैं गांव से बेदखल कर दूंगा। हाँ। अरे अभी क्या नया मामला बन गया? मैं तो ऑफिस चला गया था, कुछ पता ही नहीं चला। क्या बात है? ठाकुर बाबू ने कहा है कि रसोई घर के मालिक को गांव से निकाल देंगे। ये लो, फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई। हम पर भी शक हो सकता है। जमींदार बाबू हम पर ही शक कर रहे होंगे, क्यों, है ना? अरे मुश्किल क्या है, ये हमारे लिए मौका है। अगर हम कह दें कि ये रसोई घर दादा का है तो वो गांव छोड़ देंगे, फिर पूरा रसोई घर हमारा हो जाएगा। पर देखो, यूं ही उन पर इल्जाम लगाना तो ठीक नहीं होगा ना। मतलब सच तो यही है कि ये हम दोनों के बीच बटा हुआ है, तो यूं ही झूठ क्यों बोलें? तुम और दया मत दिखाओ। उस सुमित्रा की आंखों में जलन देखकर अब बर्दाश्त नहीं होता। रोज रसोई घर में जाकर उसका मुंह देखना पड़ता है, उसके टूटे बर्तन देखने पड़ते हैं। वो चले जाएंगे तो हम चैन से रह पाएंगे। तुम बस मेरे साथ रहो, बाकी मैं संभाल लूंगी। अरे तुम समझ नहीं रही हो कमला, भैया की छोटी बच्ची है, वो कहाँ जाएंगे? ऊपर से बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में उन्हें घर से निकाल देंगे तो कहाँ रहेंगे वो? नहीं नहीं नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। कमला, क्या बात करती हो तुम? छोटी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेंगे? तुम हमेशा उनका पक्ष लेते हो। अच्छा बताओ, उस दिन तुम्हारे भैया ने आकर मुझे जानवर कहा था, तब तुम्हें दया नहीं आई? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा सम्मान तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? देखो, झगड़ा करना अलग बात है और ये इंसान की जिंदगी से खेलना है। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई, क्या बात कर रही हो? तुम कुछ मत करो, मैं खुद कर लूंगी। ठाकुरदास बाबू से मैं कह दूंगी कि सुमित्रा ने ही विक्रम को रसोई घर में खाना खाने के लिए बुलाया था। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम्हारे भैया ने मेरा अपमान किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। कमला, तुम ऐसा मत करो, ये मुसीबत खड़ी कर देगा। मुसीबत उनकी होगी, हमारी नहीं। क्या बात है, ऐसे दुख के दिनों में तुझे मुझसे क्या जरूरी काम है? अब मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन मिजाज ठीक नहीं है। चली जा यहाँ से। ठाकुरदास बाबू, मैं जमींदार के घर आना नहीं चाहती थी, पर मेरा विवेक मुझे चुप रहने नहीं दे रहा। आपका बेटा विक्रम बाबू उस रात उस रसोई घर के पास क्यों गया था, ये मैं जानती हूँ। क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। हमारे बगल वाले घर की सुमित्रा, उसी ने विक्रम बाबू को बुलाया था। सुमित्रा ने कहा था कि वो विक्रम बाबू को खाना बनाकर खिलाएगी। विक्रम बाबू कभी कभी उस रसोई घर में आते थे, सुमित्रा के हाथ का खाना खाते थे। पर मैं तो ऐसे किसी बात से वाकिफ नहीं था। ये बात छुप छुप कर होती थी। उस रात भी सुमित्रा ने ही उन्हें बुलाया था, पर तूफान और बारिश की वजह से सुमित्रा नहीं गई और विक्रम बाबू वहाँ अकेले बैठे रहे। मैं ये सब जानती थी, पर डर के मारे कुछ नहीं बोली। अब और चुप नहीं रह सकती। मेरा बेटा शायद अच्छा नहीं था, शराब पीता था, घूमता था, फिरता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे मरे। अगर सुमित्रा नहीं बुलाती तो मेरा बेटा वहाँ नहीं जाता और सांप भी उसको नहीं काटता। आप उन्हें और वहाँ मत रहने दीजिए। जितनी जल्दी हो सके उन्हें वहाँ से निकलवा दीजिए। मैं अभी उन्हें बेदखल करवाता हूँ। राम प्रसाद के पूरे परिवार को इस गांव से निकलवा दूंगा मैं इसी वक्त। हाँ। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया है ताकि आप आगे कहीं और न कहें, वरना वो मुझ पर इल्जाम लगाकर मेरा अपमान करेगी। तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, यही बहुत है। आगे का काम मैं देख लूंगा।
दया करिए बाबू, दया करिए, दया करिए बाबू। मेरी इकलौती बेटी को लेकर इस बारिश के मौसम में मैं कहाँ जाऊंगा बाबू? हमारी भी तो एक सोचिए ना, कहाँ जाएंगे बाबू? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। आखिरी बार कह रहा हूँ कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम लोगों ने ही साजिश करके मेरे बेटे को मारा है। मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाएंगे हम इस बरसात में, इस तूफान में? छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे बताओ? मैंने विक्रम बाबू को नहीं बुलाया था, मैं सच कह रही हूँ। ठाकुरदास बाबू से ये झूठ किसने कहा? सुमित्रा, मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो, मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर बाबू से ये उल्टा सीधा किसने कह दिया, समझ नहीं आता। कमला ने ही किया है, मुझे यकीन है। उसी ने मुझे फंसाया है। मुझे इस घर से हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। पर आपका भाई, क्या वो भी चुपचाप देख रहा है? क्या वो भी जानता है तुम्हारा अपना भाई भी तुम्हें बचाने नहीं आया? अब ये बहस करने का समय नहीं है, पहले गुड़िया को कहीं सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। देखो अब मुझे ठंड भी लग रही है, गुड़िया को भी लग रही होगी। बारिश बढ़ रही है, नदी का पानी चढ़ रहा है। चलो, गांव के बाहर वाला बड़ा बरगद का पेड़ है, वहां शरण लेते हैं। पेड़ पर शरण लेंगे? अगर वो गिर गया तो क्या होगा? वो पेड़ मजबूत है, सैकड़ों साल पुराना है। ऊंची डाल पर चबूतरा बना लेंगे, बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। मैंने पहले ही देखा है, बाढ़ के समय गांव के लोग उसी पेड़ पर शरण लेते थे। चलो 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 चलो, आ जाओ, देर मत करो, चलो चलो चलो, आ जाओ जाओ। चलो, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन सच जरूर सामने आएगा। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। सुमित्रा, तुम पेड़ के ऊपर भी खाना बना सकती हो, ये देखकर तो मुझे हैरानी हो रही है। ज्यादा खुश होने का समय नहीं है अब। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, कल से आज और ऊपर चढ़ गया है। गांव की तरफ देखो, कितने घर डूब गए। गजब! अरे नीचे सब पानी पानी है, चारों तरफ पानी है। गुड़िया सो गई है, उसका बुखार थोड़ा कम हुआ लगता है। वैसे तुमने जो जड़ी बूटी दी थी उससे असर हुआ लगता है। तुम जैसी पत्नी पाकर सही में मैं धन्य हूँ सुमित्रा, सच कहता हूँ। पर इधर जो हालात हैं, श्याम सुंदर का घर भी तो नीची जगह पर है, उनका क्या होगा? कमला ने मेरे साथ बुरा किया, पर मैं उसका बुरा नहीं चाहती। वो भी तो इंसान है। और गुड़िया के छोटे काका तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें भी तो उनकी चिंता हो रही है ना? अब चिंता तो हो ही रही है, भले ही सब कुछ हो, श्याम मेरा भाई है, खून का रिश्ता है मेरे साथ। कमला ने जो किया उसमें श्याम का तो दोष नहीं था, वो रोकना चाहता था मैं जानता हूं, पर कमला के जिद के आगे हार गया होगा वो। इंसान का अहंकार और झूठ एक दिन उसे कहाँ ले जाता है, शायद वो नहीं समझ रही। अच्छा सुमित्रा, चावल का चना थोड़ा कम पड़ रहा है, और कितने दिन चलेगा पता नहीं, तो थोड़ा बचाकर खाना बनाना। कुछ दिन इसी पेड़ पर गुजारना होगा। ऊपर वाला ही सहारा है, उसने जब ये पेड़ दिया है शरण के लिए, तो बाकी भी देगा। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई है क्या? मुझे बचाओ। उठो उठो जरा, कोई चीख रहा है, सुनो। सुमित्रा, तुम्हें शायद गलत लग रहा है, नींद में शायद सपना देख रही हो। अभी सो जाओ, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, कोई बहता जा रहा है, उधर देखो, 2 लोग पानी के बहाव में बहते आ रहे हैं। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो डूब जाएंगे। सुमित्रा, इतनी तेज बहाव में क्या करोगी? नीचे मत जाओ, तुम भी बह जाओगी। अरे रुको, ए सुमित्रा, मैं रस्सी फेंकता हूँ, रुको रुको रुको। कमला, कमला, आँख खोलो, ऊपर वाले ने इन्हें बचा लिया। ओ, लगता है ठंड और डर से बेहोश हो गई है। चलो चलो चलो, इसे जल्दी से अंदर ले चलो। अरे इसे जल्दी से ठीक करना होगा।
दीदी, दीदी, तुमने मुझे बचाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें घर से निकलवा दिया, तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला और तुमने मुझे बचाया। क्यों? मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, मैं तो तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी। कमला, रहने दो ये सब बातें, तुम अभी कमजोर हो, आराम करो। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुम मेरे परिवार की हो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुमने मेरे साथ जो भी किया, मैं तुम्हें मरने तो नहीं दे सकती थी। मैंने तुम्हारा संसार उजाड़ दिया और तुमने उसी पानी से मुझे निकाला। मैं तुमसे कहीं ज्यादा अमीर थी, पर आज समझ आया कि असली दौलत तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। तुमने जो किया उसकी सजा ऊपर वाले ने दे दी। तुम्हारा घर डूब गया, तुम्हारी सारी दौलत पानी में बह गई। अब ये सब बातें छोड़ो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। सुमित्रा दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ। मैं ठाकुरदास बाबू के पास जाकर सारा सच बोलूंगी, तुम्हें इस झूठे इल्जाम से मुक्त करवाऊंगी। मैंने जो किया अपने स्वार्थ के लिए किया, जितनी भी गलतियां की सब ठीक कर दूंगी। ठाकुरदास बाबू, मैं आज आपके पास सच बोलने आई हूँ। सच? कैसा सच? बोलो। उस दिन मैंने आपसे जो कहा था वो सब झूठ था। सुमित्रा ने आपके बेटे को नहीं बुलाया था, सुमित्रा का कोई दोष नहीं था। मैंने जलन में अंधी होकर सुमित्रा को फंसा दिया था। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ जमींदार बाबू, मैं ठीक कह रही हूँ। उस रसोई घर पर मैं अकेले कब्जा करना चाहती थी, सुमित्रा को हटाना चाहती थी, इसलिए आपसे उसके नाम पर झूठ बोला था। आपका बेटा खुद उस रात शराब पीकर वहाँ आया और सो गया था। सुमित्रा ने उसे नहीं बुलाया था। तो तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला? किस लालच में तुमने झूठ बोला और आज ही मुझे सच बताने क्यों आई हो? मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबू। सुमित्रा दीदी का संसार तोड़ दिया, पर उसी सुमित्रा दीदी ने बाढ़ के पानी में मुझे डूबने से बचाया। मैंने जिसका नुकसान किया उसी ने मुझे जान देकर बचाया। मैं अपना अपराध स्वीकार कर रही हूँ। मुझे जो सजा देंगे सिर झुकाकर स्वीकार करूँगी। तुमने झूठ बोला था। मैंने एक बेकसूर परिवार को उसके घर से निकाल दिया तुम्हारे झूठ के भरोसे में आकर। मैं भी दोषी हूँ और तुम भी दोषी हो। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। तुम जाओ, मैं खुद जाकर राम प्रसाद के परिवार को वापस लाऊंगा। जाओ। दोष न ले बाबू, अहंकार में आकर मैंने गलत काम कर दिया। ऐसा काम मैं फिर कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए बाबू, माफ कर दीजिए। जमींदार बाबू, हमने क्या गुनाह किया हम नहीं जानते, पर आपने जैसा कहा था हम गांव में फिर कभी दाखिल नहीं हुए। हम अपनी तरह से रह रहे हैं। राम प्रसाद और सुमित्रा, मैं तुम दोनों से माफी मांगने आया हूँ। मैंने एक झूठ पर यकीन करके तुम्हें गांव से निकलवा दिया था। आप ये क्या कह रहे हैं बाबू? आप हमसे बहुत ऊंचे वंश के हैं, जमींदार हैं। आप यूं हमसे माफी नहीं मांग सकते, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये ऊंचा वंश, ये जमींदारी, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे थोड़ी ना चलता है समाज। मेरा बेटा विक्रम बदजलन था, शराबी था, ये मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ। उसने शराब पीकर खुद ही वहां गया होगा और सो गया होगा और काट दिया होगा कि सांप ने, उसको पता भी नहीं चला होगा और सोते सोते उसकी मौत हो गई। उसकी मौत में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं जान गया हूँ सब सच क्या है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बाबू, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से हैं। बस गांव वालों के सामने हमारा दोष नहीं है, ये आपने स्वीकार कर लिया, यही बहुत है। सुनो, अब मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मेरी जमींदारी का एक हिस्सा 10 बीघा जमीन मैं तुम्हारे नाम लिख रहा हूँ। तुम नए सिरे से घर बनाओ, नए सिरे से संसार शुरू करो। ठाकुरदास बाबू,
हम नहीं ले सकते। हम गरीब लोग हैं, लेकिन दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहते। बस हमें गांव में वापस आने दीजिए, यही काफी है। हमारा घर बार डूब गया है, नए सिरे से मेहनत करके बना लेंगे। तुम मना करोगी तो भी मैं नहीं सुनूंगा। आज अगर कमला ने मेरे कान में जहर ना घोला होता तो मेरे दुख के समय में शायद मैं ऐसा फैसला कभी नहीं लेता, कभी भी नहीं। और कमला को तो मैंने माफ कर दिया है, वो मेरे परिवार की है। अकेले अकेले कोई नहीं जी सकता, परिवार हो तभी इंसान जीता है। आज बाढ़ के पानी में वो रसोई घर भी बह गया, इसलिए जिस चीज को लेकर झगड़ा था वो अब रहा ही नहीं। जमीन रख लो सुमित्रा, रख लो। मेरा बेटा नहीं है, किसे दूंगा मैं? अरे तुम ही मेरे बच्चे हो। मैं सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा। इस जीवन में दुख तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिला, बाकी जिंदगी अकेले ही गुजारूंगा। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।